सो हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 10, जिसका कि नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ करंट एसी एंड डीसी, रेसिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, ओम्स लॉ, किरचॉप्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, तो इन ए कंडक्टर देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन में होते हैं, बट देयर इज नेट मोशन अलॉन्ग द कंडक्टर। नेट मोशन जो होता है कंडक्टर के अलॉन्ग ही होता है, बट दिस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर एट द डिफरेंट पोटेंशियल। द चार्ज विल स्टार्ट एट द, जब दोनों के पोटेंशियल अलग अलग होंगे तो चार्ज क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फॉलो करने लगेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल है कंडक्टर का। ठीक है, आप लोग रीड कीजिएगा, सब अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे पॉइंट हैं। तो एक कंडक्टर का है। सो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो रेट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। रेट जहाँ भी हो मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, आई इज आई। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट हम करते हैं आई से, चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से। ठीक है, यहाँ क्लियर होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट डायरेक्शन फॉलो ऑफ करंट। यूनिट क्या हो गया इसका, एम्पियर का करंट का। सो डिफाइन वन कूलम, अगर कोई बोल देती है वन कूलम का डेफिनेशन क्या होगा, इफ चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, द करंट विल बी एम्पियर। तो डेफिनेशन है, एक दूसरा डेफिनेशन यहाँ देख लीजिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ द कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मीन्स 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू a conductor in 1 second, then it is defined as 1 एम्पियर। सो आगे हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय वी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 2 पॉइंट के बीच में वर्क है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाते हैं विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको डिनोट करते हैं वी से। एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 1 जूल पर 1 इलेक्ट्रिक कूलम। सो डीसी और डायरेक्ट करंट, करंट के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो हम देख रहे हैं डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक वायर इज दैट विच flows in only one direction. Direct current क्या था, it flows in only one direction, it is unidirectional flow of current. The electric current follows through the semiconductor diode is an example of direct current. Direct current produced by the source such as batteries, fuel cell, solar cell and cannot travel along a long distance. ठीक है, डायरेक्ट करंट जो होता है ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं होता, इसलिए हमारे घर में जो आता है एसी करंट आता है। क्यों, क्योंकि एसी करंट ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है और डीसी करंट ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, डायरेक्ट करंट the direct current produced such battery, solar cell and cannot travel along a long distance, so it has more loss of energy. The frequency of this direct current is zero. It has a single polarity. In direction current, the electron flows from negative end to the battery of the positive energy. सिंबल ऑफ डीसी सोर्स, सिंबल ऑफ डीसी सोर्स। तो डीसी करंट का सिंबल यही है, प्लस माइनस। डीसी फॉर्म इज यूज इन ए लो वोल्टेज apparatus like charging batteries, cell phone, automotives apparatus, aircraft
other low voltage or a low current apparatus. So current और time पे ग्राफ देख लीजिए. Alternating current is that reverse the direction periodically and also has the magnitude that varies continuously with time. Alternating current is used in our power stations generate AC because it is easy to low and rise the voltage with the help of transformer. In Northern America, the frequency of AC is 16 Hz. In India, it is 50 Hz. The AC in our home is sinusoidal in nature. Means AC current which comes to India in our home is the sine graph. जो हमारे घर में AC current आता है उसका फॉलो कैसा होता है, साइन ग्राफ की तरह होता है. The radio frequency of current antenna and transmission line. नीचे गिरा लो. अरे ऊपर टपला है, नीचे रहना है. ये लाइन क्रॉस नहीं करना है. The radio frequency, current in antenna and transmission line are example of AC current. Symbol of AC current. It is produced by alternator and has more power and can be easily transferred from वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, इसीलिए इसी का यूज होता है. ठीक है, अल्टरनेटर के द्वारा इसका प्रोड्यूस किया जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन इसका इजी होता है, इसका पावर ज़्यादा होता है. ओम्स लॉ. एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट. तो यहाँ से हम फार्मूला डिराइव करेंगे. V इज इक्वल टू आई आर. देखिए बैटरी एमीटर है. ठीक है, बीच में रेजिस्टर लगा हुआ, वोल्ट मीटर. एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में. So V directly proportional to I. V is equal to Ri, where R is the resistance. So I hope यहाँ तक clear होगा. Yes, where R is the constant and is called the electric resistance. The value of R depends upon nature and dimensions of the direction of the conductor. So V is equal to IR. In the graph drawn between I and V, तो voltage और current देख लीजिए. यही है ग्राफ. रेसिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स, द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द रेसिस्टेंस द अपोजिशन ऑफ फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉल्ड द रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से आ गया था. तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट. If V is measured in a voltage and I is measured in the ampere, then R is the resistance. सिंबल होता है रेजिस्टेंस का एक. देख लीजिए सिंबल है ट्रायंगुलर. उसको देखो सब पढ़ाई डूब गया. इसका यूनिट है ओम्स. तो 1 ओम्स इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर. तुम भी खाएगा रे. 1 ohm is the resistance of the conductor in which the current of 1 ampere flows through it when the potential difference of 1 volt is maintained between them. So specific resistance का definitions. कल छुट्टी नहीं रहेगा, परसों छुट्टी रहेगा. इलेक्शन परसों है. The resistance of the conductor is given directly proportional to length. So R is equal to length. यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा. R is equal to PL by A. P ये जो तरह है इसको बोलते हैं वो इज अ कांस्टेंट. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन लेंथ और थिकनेस में डिपेंड करता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल. रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शंस. इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ओम मीटर. तुम जब पेशाब करते थे ना तब अपनी बेडवा नीचे बिछाती थी. इसके बाद